हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट द रिजर्वॉयर राउटिंग कि हम लोग रिजर्वॉयर राउटिंग को किस किस मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड आता है दैट इज मॉडिफाइड पुल्स मेथड। और मॉडिफाइड पुल्स मेथड में जो जनरल इक्वेशन है, बेसिकली इक्वेशन यहाँ पर यूज होगी दैट इज I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2 डेल टी प्लस S1 माइनस Q1 डेल टी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू S2 प्लस Q2 डेल टी डिवाइडेड बाई 2. This equation is basically used in a modified pools method at the starting of flood routing. यहां पर क्या करेंगे हम लोग at the starting of flood routing, at the starting of flood routing यहां पर क्या करेंगे, इनिशियल स्टोरेज एंड आउटफ्लो डिस्चार्ज आर नोन. यहां पर क्या है हमारे पास, सबसे पहले द इनिशियल स्टोरेज एंड आउटफ्लो डिस्चार्ज इज नोन. यहां पर हमारे पास ये दो चीज ऑलरेडी नोन है, विच मीन्स ऑल द टर्म्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज बेसिकली हमारे पास क्या है, वो नोन है. दैट इज लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, दैट इज I1 प्लस I2 डिवाइड बाई 2 डेल टी S1 माइनस Q1 डेल टी डिवाइडेड बाई 2. दिस टर्म इज बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्या है, नोन है. और S2 प्लस Q2 डेल टी डिवाइडेड बाई 2 ये हमारे पास अननोन है. तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या स्टेप्स देखते हैं. तो स्टेप्स हम देखेंगे यहाँ पर कि हम लोग कैसे इसको फ्लड रिजर्वॉयर राउटिंग करते हैं. तो स्टेप्स टू बी फॉलोड. बेसिक सबसे पहली स्टेप हमारे पास क्या आती है, दैट इज फर्स्ट टाइम इंटरवल. फॉर फर्स्ट टाइम इंटरवल में दैट इज कौन सा टाइम इंटरवल है, दैट इज डेल्टा टी. इस डेल्टा टी में बेसिकली हमारे पास I1 प्लस I2 डिवाइड बाई 2, I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2 डेल टी एंड S1 माइनस Q1 डेल टी डिवाइड बाई 2. दिस टर्म इज बेसिकली हमारे पास क्या है, ये नोन है. दीज आर नोन टर्म्स, ये हमारे पास नोन है. एंड हेंस हमारे पास यहां पर क्या बचता है, दैट इज S2 प्लस Q2 डेल टी डिवाइड बाई 2 इस बेसिकली हमारे पास क्या है, इसको हमें निकालना पड़ेगा. इज टू बी डिटरमाइन ये हमें क्या करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा. सेकेंड टर्म में हम लोग देखेंगे, सेकेंड स्टेप में बेसिकली क्या है, सेकेंड स्टेप में जो वाटर सरफेस एलिवेशन है करस्पॉन्डिंग टू दिस S2 प्लस Q2 डेल टी डिवाइडेड बाई 2, दैट इज द वाटर surface elevation corresponding to S2 plus Q2 del T divided by 2 is found by using curve of storage elevation and discharge elevation डिस्चार्ज एलिवेशन. बेसिकली यहां पर क्या है, हमारा जो वाटर सरफेस एलिवेशन है करस्पॉन्डिंग टू S2 प्लस Q2 डेल टी डिवाइड बाई 2 इज बेसिकली इट इज फाउंड बाय द यूजिंग कर्व. जो कर्व बनेगा हमारा किसके बीच में, दैट इज स्टोरेज एलिवेशन एंड डिस्चार्ज एलिवेशन के बीच में. हम लोग यहां से प्रेडिक्ट कर सकते हैं
सो बेसिकली यहाँ पर आउटफ्लो डिस्चार्ज कितना है, दैट इज Q2, दैट इज आउटफ्लो डिस्चार्ज यहाँ पर कितना है, आउटफ्लो डिस्चार्ज Q2 at the time step or interval del t is found from the curve, is basically it is found from the curve of outflow discharge elevation, तो इस कर्व से हम लोग बेसिकली क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर हमारा Q2 बेसिकली हम लोग निकाल सकते हैं, Q2 दैट इज डिस्चार्ज आउटफ्लो निकाल सकते हैं हम लोग आउटफ्लो डिस्चार्ज और एलिवेशन कर्व से। सो नेक्स्ट हमारी स्टेप है, दैट इज थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थर्ड स्टेप में डिडक्टिंग Q2 del t from S2 plus that is Q2 del t divided by 2 gives, ये हमें क्या देगा, ये बेसिकली S minus Q del t divided by 2 from the beginning of next step, from the beginning of next time steps और next step बेसिकली। सो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, S minus Q del t divided by 2, इट गिव्स बेसिकली हम लोग Q2 del t को इसमें डिडक्ट करेंगे तो यहां से हम लोग S minus Q del t को निकाल सकते हैं। द प्रोसीजर इज बेसिकली रिपीटेड अंटिल द इनफ्लो हाइड्रोग्राफ इज राउटेड। हमारी सारी स्टेप्स में जितने भी हम लोगों ने ये अभी फर्स्ट स्टेप के लिए किया हुआ है, बेसिकली हमें कितने टाइम तक उसको राउटेड करना है, तो यही प्रोसीजर को हम लोग रिपीट करेंगे बार बार। द प्रोसीजर इज बेसिकली रिपीटेड सेवरल टाइम्स जब तक हमारा राउटेड नहीं हो जाता इनफ्लो हाइड्रोग्राफ। द प्रोसीजर इज रिपीटेड until our inflow hydrograph is routed। यहां पर हमारा क्या है, इनफ्लो हाइड्रोग्राफ राउटेड नहीं होता तब तक हमें यही प्रोसीजर सेम अप्लाई करना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से हम लोग समझेंगे कि हम लोग कैसे मॉडिफाइड पुल मेथड को यूज कर सकते हैं किसी भी रिजर्वॉयर राउटिंग को राउटेड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।